प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा, सत्य का पालन बहुत ही लाभदायक होता है। अगर बेटा हम सच्चाई का पालन करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो बेटा आप करके देखना, सच बोलना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही हितकर होता है। तो देखिए कैसे होता है हितकर, पाठ के माध्यम से समझते हैं हम कि हाँ सही में सच बोलना बहुत ही भलाई के लिए कारण होता है। तो देखिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं, सत्य पालनम एवं हितकरम भवति। सत्य का पालन ही हितकर होता है। एकदा बहवः सार्थवाहा पथि कहा च बगदाद नगरम गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत सारे सौदागर और यात्री बगदाद नगर को जा रहे थे। ठीक है। मार्गे दस्वे तेषाम सर्वम धनम आलुठन। रास्ते में डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। ठीक है, जा रहे थे वो बेचारे व्यापारी, तो रास्ते में क्या किया, 10वें डाकू मिल गए और उन्होंने उनका सारा धन लूट लिया। तेसु पथिकेसु एक 9 वर्षीय बाल है अपि आसित। उनमें से एक 9 वर्ष का बालक भी था। ठीक है, सारे थे बड़े और एक क्या था, 9 वर्ष का बालक भी था। दस्युराज तम अपृच्छत्। डाकू के सरदार ने उससे पूछा, तवम पार्श्वे किम अस्ति। तुम्हारे पास भी कुछ है? बालक अवदत्। बालक ने बोला, मम समीपे 44 मुद्रा संति। मेरे पास 40 मुद्रा हैं। तो देखा, बालक ने अपने आप बता दिया सच्चाई कि मेरे पास 40 मुद्रा हैं। दस्युराज अवदत्। दस्युराज ने कहा, ता सर्वा कुत्र संति। वे सब कहाँ हैं? तुम्हारे पास 40 मुद्रा तो लेकिन कहाँ हैं, दिखाई तो नहीं दे रही हैं। ठीक है बेटा, एक बार बहुत सारे सौदागर और यात्री बगदाद नगर को जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। उन यात्रियों में एक 9 वर्ष का बालक था। डाकू के सरदार ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है? बालक बोला, मेरे पास 40 मुद्रा हैं। डाकू का सरदार बोला, वे सब कहाँ हैं? ठीक है, आगे देखिए, बालक सौ कंचुकम विद्रय गोपिन्या मुद्रा निश्रत। तो क्या किया बालक ने? बालक ने अपने अंगरखे को फाड़कर छुपी हुई मुद्राएं दिखाई। ठीक है, यानी कि अपना अंगरखा जो था, जहाँ पे छुपा रखे थे अपने कुर्ते में, वो अंगरखे में उसने उसको फाड़ा और अपनी छुपी हुई मुद्राएं दिखा दी। बालक इमानिम पश्य, यह देखो। दस्युराज है, दस्युराज बोलता है, हैरान होकर बोलता है डाकू का सरदार, विस्मेन वो बालक है, आश्चर्य से देखते हैं बालक को। मुद्रा अनेन प्रकार ने स्थापितुम उपायम तवाक्य अबोध्यत। मुद्राओं को इस प्रकार से रखने का ये तरीका किसने बताया तुम्हें? कि भाई तुमने जो मुद्रा से रखी है, ये तरीका किसने बताया? बालक मम माता, मेरी माँ ने। दशरथ तही तव मुद्रा नाम ज्ञानम असमानम किमर्थम बोध्य। तो तब तूने अपनी मुद्राएं किस लिए मुझे दे दी? डाकू का सरदार बोलता है, फिर ऐसे कि तूने अपनी मुद्राएं कहाँ पता, हमें क्यों बता दिया भाई? फिर बालक ने, मम मातु आदेश अस्ति यह सर्वदा सत्यम वद। केरी मेरी माँ का आदेश है कि हमेशा सच बोलो। अतः अहम सदा मातु आदेशम पालयामि। इसलिए मैं हमेशा माँ के आदेश का पालन करता हूँ। दस्युराज है, हे बालक तवम धन्य असि, तुम धन्य हो। वयम सब पापे लज्जिता समय, हम अपने पापों के कारण शर्मिंदा हैं। यानी कि हमने इतने पाप किए कि हम तो शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए हैं। अद्यतनात् वयम अपि सत्यम वदिष्यामि। आज से हम भी सत्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? अद्यतनात् वयम अपि सत्यम वदिष्यामि। आज से हम भी सत्य बोलेंगे। 10वें तस्य बालकस्य अनुकरणेन सत्य भाषेन च प्रभाविता अभवन्। सभी डाकू उस बालक के अनुकरण और सत्य भाषण से प्रभावित हुए। यानी कि उसने इतना सच बोला, उससे क्या सभी डाकू प्रभावित हो गए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अतएव ते दस्यु वर्तिम एतज्यत ते लुंठितम धनम पथिकेभ्यः प्रत्यावर्त्यन्। इसीलिए उन्होंने डकैती करना छोड़ दिया, लूटना छोड़ दिया लोगों को, और उन्हें लूटा हुआ धन सभी यात्रियों को लौटा दिया। तो देखो कितना अच्छा काम किया, सबको उनका धन मिल गया। अगर बच्चा सच नहीं बोलता है तो सबका धन चला जाता। ठीक है, और उन्होंने सभी यात्री को उनका धन लौटा दिया। अस्य बालकस्य नाम अब्दुल कादिर आसित। इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। ठीक है बेटा, क्या नाम था इस बालक का नाम? अब्दुल कादिर।
यद अयम वयस्क, जब यह बड़ा हुआ, जवान हुआ, वयस्क हुआ, स महापीर अभवत, तब वह बहुत बड़ा सूफी संत हुआ। सूफी संत बने वो बहुत बड़े बालक। तस्य समाधि बगदाद नगरे अस्ति, उनकी समाधि बगदाद नगर में है। तत्र बहवे जना प्रतिवर्षम दर्शनाय गच्छन्ति, वहां बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष दर्शन करने के लिए जाते हैं। सत्य में उक्तम, कहा भी गया है, सत्य पालनम एव हितकरम भवति, कहा भी गया है कि सच्चाई का पालन ही कल्याणकारी होता है। यानी कि अगर सच बोलेंगे तो वो क्या है, भलाई होती है उसमें सच्चाई बोलने से। तो बेटा सबने अच्छे से जाना कि हमें सच बोलना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। सच बोलने से हमारे सारे काम आसान होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा अब हम करते हैं अपना अभ्यास कार्य। तो देखो बेटा पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सार्थवाह पथिका च कुत्र आगच्छन्, सार्थवाह पथिका च कुत्र आगच्छन्, यानी कि जो सौदागर हैं और पथिक यानी जो मुसाफिर है वो कहाँ गए। तो कहाँ जा रहे थे वो सौदागर और मुसाफिर, कहाँ जा रहे थे वो बगदाद नगर में। तो क्या लिखेंगे हम इसका, सार्थवाह पथिका च बगदाद नगरम आगच्छन्। ठीक है बेटा, दूसरा क्या देखिए, दस्यु राजे बालकः किम अकथयत्, डाकों के सरदार ने बालक को क्या कहा। आगे तीसरा है, बालकस्य नाम किम आसीत्, बालक का नाम क्या था। चौथा है हमारा, बालकस्य मुद्रा कुत्र आसन, बाल की मुद्रा कहाँ थी। तो बेटा इनके सबके उत्तर आपको अपने आप करने हैं। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या देखिए, मार्गे दसवे तेसाम डैश एलुठन, दस्युराज बालकहम अपरछत, अहम मातु आदेश डैश, सत्य पालनम एव डैश भवति। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे सत्य पालनम एव हितकरम भवति, ठीक है, वैसे आपको सभी आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा आपको क्या करना है, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद करना है बच्चों, यहाँ पर आपको एकदा भैवे सार्थवाह पथिका च बगदाद नगरम गच्छन्ति सम, मार्गे दस्वे तेषाम सर्वम धनम अलुठन्, तेषु पथिकेषु एक 9 वर्षीय बालः अपि आसीत्, दस्युराज तम् अपरछत्, तौ पार्श्वे किमस्ति, बालकः अवदत् मम समीपे 44 मुद्रा सन्ति, दस्युराज अवदत् ता सर्वा कुत्र सन्ति। ठीक है, कि एक बार बहुत से सौदागर और मुसाफिर बगदाद नगर जा रहे थे। तो ऐसे बेटा आपको क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है आपको पूरे अवतरण का। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला जैसे, रास्ते में डाकुओं ने पथिकों को लूट लिया। तो क्या लिखेंगे इसका, मार्गे दसवें पथी का नाम अलुठन। ठीक है, दूसरा, मेरे पास 40 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मम समीपे 44 स्वर्ण मुद्राएं अस्ति। आगे है, उन्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए, आज से हम भी सत्य बोलेंगे। तो इन सब का बेटा आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला देखिए जैसे सार्थवाह, तो क्या लिखेंगे हम सार्थवाह का, एकदा बहवे सार्थवाह बगदाद नगरम गच्छन्ति सम। ठीक है बेटा, तो और भी जो शब्द है देखिए कौन कौन से शब्द हैं। दूसरा शब्द है समीपे, फिर है कंचुकी और अनुकरणेन बहवे। ठीक है बेटा, तो इन सब का आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो बेटा अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या करना है आपको, क्रियाकलाप में किम सर्वनाम के रूप लिखिए। ठीक है, किम सर्वनाम के रूप लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ठीक है, प्रथमा विभक्ति जैसे क, कऊ, के, ये प्रथमा विभक्ति है। उसी प्रकार आपको द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये सभी विभक्ति आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, आगे है देखिए, स्वमूल्यांकन में क्या करना है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सार्थवाह का क्या अर्थ है, तो सार्थवाह का क्या अर्थ होता है, सौदागर। ठीक है, अस्मिन कंचुके संति, किसने कहा। पाल्यामी धातु रूप की धातु लिखिए, उससे एक वाक्य बनाइए। दर्शनाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये सब आपको अपने आप से करने हैं प्रश्न हल। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मूल्य प्रश्न में क्या करना है, आपकी माता जी आपको क्या शिक्षा देती हैं, उन शिक्षाओं का आप कहाँ तक पालन करते हैं बताइए।
तो आपको सोचना है कि आपकी मम्मी, सबकी मम्मियाँ होती है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है कि बेटा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए, हम मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे और हमारे अच्छे नंबर आएंगे, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। और बोलते हमें सबका सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों का, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सबकी मम्मियाँ देती हैं ऐसी शिक्षा बच्चों को, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको ये दिखाना है कि आपने उन शिक्षाओं को कहाँ तक ग्रहण किया है, आपने वो शिक्षाएं कैसे मानी है कि नहीं मानी है, मम्मी की बातें सुनी है कि नहीं सुनी है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है कि बताना है इसमें कि आपने अपनी मम्मी की शिक्षाओं का कहाँ तक पालन किया है। जैसे देखिए एक छोटे बच्चे ने कितना अच्छी मम्मी की शिक्षा पालन किया उसने, है ना। वैसे ही आप भी सोचिए कि आपने अपनी मम्मी की कौन सी सीख मानी है, कौन सी आज्ञा का पालन किया है, ठीक है बेटा। तो हमने अपना ये पाठ पढ़ा, बहुत ही अच्छा पाठ था और हमें इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा अब ये पाठ और सबने बहुत अच्छी से समझा होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।